में जो हिंसा हुई है उसके बाद सीएम योगी का भी सख्त संदेश सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर सख्ती से निर्देश दिया है। सीएम ने कहा है कि उपद्रवियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे बवाल को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि उपद्रवियों को सरकार कुचल देगी। उपद्रवियों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया जा चुका है। अधिकारियों को उपद्रवियों की संपत्तियों की भी जांच करने के लिए कहा जा चुका है। सीसीटीवी और साथ ही साथ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। तो बरेली में बीती शाम जो बवाल देखने को मिला, उसके बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब सख्त नजर आ रहे। सीएम योगी ने सख्त संदेश दिया है। सीएम ने कहा कि उपद्रवियों को सरकार नहीं छोड़ेगी, उनको चिन्हित किया जाएगा और उपद्रवियों को सरकार कुचलने का काम करेगी। उपद्रवियों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए गए हैं और उपद्रवियों की संपत्ति के भी जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से भी उपद्रवियों की पहचान करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। तो बरेली में जो बवाल मचा, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और सख्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखने को मिल रही है। तो बरेली में कल शाम जो हुआ, नमाज अदा करने के बाद जो परिस्थितियां वहां पर बनी है, वो आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या बरेली में, और बवाल को लेकर शासन प्रशासन के सख्त एक्शन के बारे में एक एक अपडेट भी आपको देने वाले हैं। तो जुमे की नमाज को लेकर यहां पर बवाल देखने को मिलता है और उसके बाद बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, चूंकि स्थिति को नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी चुनौती उस वक्त थी। इसके अलावा तौकीर रजा की ओर से जो बयान दिया गया था, उससे लेकर सवाल यह है कि क्या तौकीर रजा ने हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, क्योंकि बरेली में जैसे ही बवाल मचा उसके बाद सुमैया राणा की भी धमकी यहां पर देखने को मिली। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। सुमैया राणा ने पुलिस को खुली चुनौती डाली। बीते दिन भी हमने देखा था राजधानी लखनऊ में वो सड़कों पर निकली हुई थी और बरेली में हिंसा के बाद अब हालात पर काबू पाने की कोशिश वैसे तो लगातार की जा रही है, लेकिन पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है और पुलिस की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 40 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा सीएम योगी ने भी सख्त संदेश दिया है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा अपडेट भी उनसे लेने वाले हैं। बरेली से हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं और निखिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया है, जितने उपद्रवी अभी हिरासत में हैं उन सबकी संपत्तियों की जांच होगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार का माहौल देश में बनाने की जो एक सोची समझी साजिश के तहत ये कार्य किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बरेली में भी उसकी सुगबुगाहट देखने को मिली है। मौलाना तौकीर रजा खान ने कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए अपील की थी, बाकायदा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और बुलाने के बाद हुआ ये कि खुद तो नहीं पहुंचे और भीड़ पहुंची और भीड़ ने उपद्रव दिखाया। बरेली में 5 अलग अलग जगहों पर जो है कोतवाली, ये देखिए कोतवाली पे यहाँ पर भी जो महादेव सेतु है, यहाँ से पथराव किया गया। पुलिस के अधिकारी यहाँ खड़े थे, यहाँ उन पर पथराव किया गया। पथराव करने के बाद जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया। श्यामगंज में पुलिस पर पथराव किया गया, वहां पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। तो वही नौमेला मस्जिद पर पथराव किया गया, वहां पर पुलिस ने इनको खदेड़ा। और इसी के साथ साथ बिहारीपुर में, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर ये भीड़ आई थी और नमाज अदा करने के बाद ये उग्र हुई और इन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो अधिकारी कर रहे हैं, उसके तहत ये भीड़ बुलाई गई थी। हालांकि जो पुलिस प्रशासन था, इसने पहले से ही इन सारी चीजों को भांप लिया था और पूरी तरीके से बरेली में चाक चौबस कहूंगा कि इंतजाम कर दिए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स, खुफिया विभाग, पीएसी, आरआरएफ को लगा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ इतनी ज्यादा यहाँ पर उग्र हुई, उन्होंने उपद्रव किया। अब उनसे सख्ती से निपटा जा रहा है। पुलिस के पास संपूर्ण साक्ष्य मौजूद है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसके पीछे पूरा नेक्सस, जिनकी कमर तोड़ने की पुलिस पूरी कार्रवाई करने में लगी हुई है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। निखिल, आपका रुख करते हुए, देखिए बरेली में कल जो कुछ भी देखने को मिला है, वो उससे तो एक बात ये स्पष्ट है कि मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया और उसके बाद एक सोची समझी साजिश के तहत यहां पर लोगों को इकट्ठा किया गया। लेकिन सरकार की ओर से इन तमाम कोशिशों को, इन तमाम साजिशों को नाकाम करने का काम किया जा रहा है। संदेश सीएम ने भी यही दिया है कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सरकार उनको बख्शेगी भी नहीं किसी हालत में। देखिए, ये उपद्रव कल जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। जहां जहां इस तरह का प्रदर्शन हुआ, तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ, पुलिस ने सभी को सबक सिखाने का काम किया।
उसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और साफ संदेश दे दिया कि चाहे वो बरेली हो, चाहे बनारस हो, चाहे वो मऊ हो और चाहे बाराबंकी हो, कहीं भी जहां भी इस तरह की घटना हुई है उस पे सख्ती से निपटा जाए। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यही सही वक्त है क्योंकि दशहरा नजदीक है और बुराई पर अच्छाई की जीत का समय है। तो ऐसे लोग जो कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हैं, ऐसे लोग जो इस तरह के उग्र प्रदर्शन करते हैं, ऐसे लोग जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं, उनको कुचलने का सही वक्त आ गया है। तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई आपको आज दिन भर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में देखने को मिलेगी। 4 शहर जिनके नाम लिए मैंने, 4 जनपद, सबसे बड़ा प्रदर्शन बरेली में हुआ, उसके बाद मऊ में हुआ, बनारस में हुआ, बाराबंकी में हुआ। हालांकि शुरुआत जो है वो कानपुर से हुई थी। तो मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दे दिया है कि किसी भी स्थिति में ऐसे उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी संपत्तियों की भी जांच होगी, जरूरत पड़ेगी तो संपत्तियों पर भी कार्रवाई होगी, उनकी इनकम की जांच होगी, कहां से इनको फंडिंग हो रही है, किस तरह से ये अपने कानून व्यवस्था को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पूरे देश में जैसा मैंने बताया कि कई जगह इस तरह की तस्वीरें आई, पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है, पथराव करने वाले तमाम जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। बरेली में गिरफ्तारी हुई, मऊ में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बाराबंकी में दबिश दी जा रही है। तो जो भी लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मौलाना तौकीर रजा ने कानून व्यवस्था को चैलेंज किया, उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेंज किया और लिहाजा सख्त निर्देश है सरकार की तरफ से कि ऐसे तमाम जो उपद्रवी हैं और उपद्रव फैलाने के लिए उकसाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। पिछले कुछ लंबे समय से आपके पास निखिल, मनोज एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए तौकीर रजा की ओर से समय समय पर विवादित बयान दिए जाते हैं और इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई है कि हिंसा, चाहे कल की बात की अगर लेकर यहां पर की जाए तो हिंसा वहां पर भड़काने की कोशिश की गई थी, लेकिन बार बार एक के बाद एक इस तरीके से बयान देना, प्रशासन की ओर से बार बार उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन तौकीर रजा मानने को तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल, तौकीर रजा इस बार ये भूल गए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को नहीं भड़का सकते। और इस बार जो है सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तमाम सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले गए हैं। पुलिस के पास जो कैमरे थे उनकी भी फुटेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। 40 लोगों को यहाँ पर जो है हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है इन लोगों से, उनके जो मोबाइल फोन है उनकी भी डिटेल निकाली जा रही है, तमाम इनसे जुड़े लोग हैं उनकी भी डिटेल निकाली जा रही है। आखिर ये भी देखा जा रहा है बरेली में कि किस प्रकार की कोई फंडिंग तो इन लोगों के लिए नहीं की गई है इस पूरे माहौल को बिगाड़ने के लिए। साथ ही इसके पीछे का पूरा जो नेक्सस है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। बरेली में इस समय शांति व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने कायम कर दी है। ये देखिए तमाम यहाँ पर जो है पुलिस चप्पे चप्पे पर बरेली में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। RRF, PSC जैसे बल लगाए गए हैं यहाँ पर ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनदेखी ना हो और जो भी अगर इस बार कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। बरेली जो है बहुत लंबे समय से अमन और शांति के तौर पे चलती रही है, गंगा जमुनी तहजीब पर हमेशा रही है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा जो है लगातार यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहे हैं और इस बार उन्होंने फिर वही करने की कोशिश करी थी। भीड़ बुलाई और भीड़ ने यहाँ पर 4 से 5 जगह पर पुलिस करने की कोशिश की। वैसे तो पुलिस की ओर से मोर्चा संभाल लिया गया, लेकिन अब ऐसे में उन सभी उपद्रवियों की भी पहचान करना बहुत जरूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।